देश में मनाए जाने वाले गणगौर का पर्व समापन के दिन ही पुष्करना समाज की महिलाओं द्वारा धिंगा गौर की पूजा अर्चना प्रारंभ की थी। कुंवारी कन्याओं को छोड़कर विधवा एवं सुहागिन महिलाओं द्वारा 16 दिन तक दिन में 4 से 5 घंटे तक पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन एवं गौर माता की गीत गा पति की लंबी आयु के साथ परिवार में कुशल मंगल की कामना की। इस बीच पुष्करना समाज की महिला सर पर लोटियां लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गाजे बाजों के साथ नाचते गाते हुए निकले, जिसमें पुष्करना समाज की महिलाओं के साथ पुष्करना समाज के पुरुषों एवं बच्चे भी शामिल हुए। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ साथ आइसक्रीम तो कहीं ठंडे जल एवं नाश्ते की व्यवस्था कर स्वागत किया गया। सबसे पहले तो धिंगा गौर माता की जय। छोटी गणगौर जब शुरू होती है तो पार्वती जी अपने पियर गणगौर पूजने जाती है और वह शिव जी को बोलती है मैं मेरे पियर जा रही हूँ। अपनी सहेलियों से बोलती है कि मैं पियर जा रही हूँ, आप मेरे पति देव महादेव जी का ध्यान रखिएगा। बट कोई भी सहेली ये हाँ नहीं करती, क्योंकि शिव जी को जड़ी बूटी को पूरा ध्यान रखना होता है। तो वो कहते हैं हम दिन भर ध्यान रख लेंगे शिव जी का, लेकिन जो शिव जी भांग भस्मी लेते हैं और जड़ी बूटी लेते हैं उसका ध्यान हम नहीं रख सकते। तो शिव जी भगवान एक मोम की गुड़िया बनाते हैं। पार्वती जी बोलते हैं कि जो आपने ये गुड़िया बनाई है मोम की, उसमें ही जीव डाल दीजिए। अगर आप इसमें जीव डालेंगे तो यही मोम की गुड़िया मेरी अनुपस्थिति में आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, इसी तरह पार्वती जी चले जाते हैं। जब पार्वती जी वापस आते हैं और मोम की गुड़िया को बोलते हैं अब मैं आ गई हूँ, आप अपने घर वापस जाइए। लेकिन उस मोम की बनाई हुई गुड़िया को 16 दिन तक जब शिव जी के पास रहने पर उसका मन बहल जाता है और वह कहती है मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। पार्वती जी को बोलती है आप तो पूजा करके आए हो, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा दिल महादेव जी पे आ गया है। तो कहते हैं ठीक है। तो पार्वती जी बोलती है कोई बात नहीं महादेव जी, आज के दिन से ही आपने जिस मोम की गुड़िया में जीव डाला है और मेरे जाने के बाद जो ये धिंगाणे आई बिना किसी कारण के इसको लेकर आए, जो शब्द पड़ा है धिंगाणे बिना ही मतलब इसको लाया गया था। तो आज के ही दिन जिस दिन ये छोटी गणगौर खत्म होगी उसी दिन से इसी गणगौर की पूजा की जाएगी। तो उसमें कुंवारी कन्याएं नहीं पूछती है, विडो लेडीज़ और विवाहित लेडीज़ ये दोनों ही इस धिंगाणे आई हुई गौर माता को पूजती है। इसी धिंगाणे का उपनाम कर दिया गया है धिंगा, जो पुष्करना समाज की महिलाएं पूजती है 16 दिन तक। पूजने के बाद इसी को पूरे साज श्रृंगार 16 श्रृंगार के बाद इसको बुलाया जाता है। उसके बाद तीज को सुबह 4 बजे के पास जब चौथ लगने वाली होती है, जिसी समय उसी छोटी तीज के लिए किया गया उसी तरह इसी को बोला कर आते हैं। उसी समय ये मान्यता है कीवन दत्ती बनाई गई है कि सामने कोई भी पुरुष नहीं आना चाहिए। अगर कोई पुरुष आ भी जाता है तो आने वाले वापस इन्हीं 1 साल के बाद गौर माता आती है, तो उसका रहना शायद ही अनुरूप हो सकता है। ऐसी हमारी मान्यता बनाई गई है। मेड़ता शहर में एक ही जगह, चारभुजा नगरी में एक ही जगह पर पुष्करना समाज की सभी महिलाएं एक ही जगह एकत्रित होकर हमारे पूर्वजों की बनाई गई यह एक मान्यता है। एक ही जगह पर हम इस गणगौर का पूजन करते हैं। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है और हमें बड़ा ही मज़ा आता है। लास्ट दिन होता है, सभी औरतें अपना उद्यापन करती है, अलग अलग स्वांग रचकर पूरे मेड़ता शहर में घूमती है। और एक बेत, ये बेत शब्द जो बनाया गया है इसकी ये मान्यता है कि जो कुंवारे पुरुष होते हैं उनको यह लगाने पर आने वाली वापस गणगौर से पहले वो विवाहित भी हो जाते हैं। और धिंगाणे शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया, उसके साथ ये बड़े ही खुशीपूर्वक हम मनाते हैं और इसको आज हम बोला कर आएंगे। बोल धिंगा गौर माते की जय। आज हम अपने घर भी नहीं जाती क्योंकि धिंगा गौर माता की तरफ से भी पर पुरुष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। हम उन सब पूजने वाली तीजड़ियाँ हैं, हमने डोरा बांध रखा है, इसलिए हम अपने पतियों को आज हाथ नहीं लगाते। इसलिए आज सारी रात हम रात्रि जोगा करते हैं, फिर सुबह 4 बजे धिंगा माता की हम बोलावनी करते हैं। घर पे जाते हैं, बोलावनी के बाद उनको पूरा विसर्जन करके फिर हम अपने पति के घर जाते हैं। धिंगा गौर माता का पर्व 16 दिन तक सुहागिन और विधवा महिलाएं ये धिंगा गौर माता पूजती है। लास्ट में दिन धिंगा गौर माता की पूजा करते हैं और उसके दिन हम रात को हम स्वांग रचकर वेश बदल के हम सड़कों पर जाते हैं और जो भी कुंवारे पुरुष कुंवारे लड़के सामने आते हैं हम उनको बैंत मारते हैं। और ऐसी मान्यता है कि बैंत मारने के
साल भर के अंदर उनकी शादी हो जाती है। और फिर 4:30 बजे के आसपास हम बोलावनी करते हैं, क्योंकि इसमें पर पुरुष सामने आने से ऐसी मान्यता है कि 6 महीने के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पर पुरुष सामने आने से पहले 4:30 बजे हम बोलावनी ढींगा गवर माता की कर देते हैं।